बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है नावल पंछी की किस्त नंबर 13। अम्मी, अबू, मीडिया वाले आए हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अजलाल ने अपने वालिदैन को इत्तला दी। अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान इंटरव्यू का आगाज़ पहले सवाल से कर चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं आप? अरमान साहब ने जवाब दिया। सर एंड मैम, मैं आपसे आज शारिया खातून शहीद की ज़िंदगी के बारे में सवाल करूंगी। दरअसल लोग जानना चाहते हैं कि इस मिट्टी की बेटियां जितनी बहादुरी दिखाती हैं तो उसके पीछे उनके वालिदैन की कितनी मेहनत होती है। मेज़बान अपने शो के फॉर्मेट के बारे में बता रही थी। क्या वो बचपन से ही बहादुर थी? आप मुझे बताएं, वो बचपन में कैसी थी? क्या तंग करती थी? बेटा वो बचपन से बहादुर थी। अंधेरे से उसे डर नहीं लगता था, लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती नहीं थी, मगर जिद की पक्की थी। मुझे याद है उसने कभी किसी नाजायज़ चीज़ के लिए हमें तंग नहीं किया, बल्कि वो तो बहुत मासूम और सच्ची थी। अरमान साहब की आंखें अभी भी नम थीं। वो पढ़ाई में कैसी थी सर? और क्या बचपन से ही उनका ख्वाब था पायलट बनना, या ये एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर हुआ? होस्ट ने अम्मी से सवाल पूछा। वो एम आलम और आयशा फारूक की बहुत बड़ी फ़ैन थी और बचपन में वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती थी। पढ़ने का शौक़ था, मगर ज़्यादा वक्त पढ़ाई को ना देती थी। दरअसल उसकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी थी, बस इसलिए कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें याद कर लेती। रही बात पायलट बनने की, तो बचपन से ही हाथ हिला हिला कर हर जहाज़ को सलाम करती थी। फाइटर पायलट बनना उसका ख्वाब था। अम्मी हिम्मत मुजतमा करके बोली। खाने पीने के मामले में तंग करती थी? नहीं, बल्कि वो खुद अब बहुत अच्छी कुक थी और उसको चपटी कबाब बहुत पसंद थे और उसके हाथ में जायका था। ये जवाब अरमान साहब की तरफ से था। उसने तयम्मुम करके मगरिब अदा की और सूरत रहमान की तिलावत अपनी लाग़िर आवाज़ में शुरू कर दी। शायद ये सूरत उसके दिल पर असर करती थी, इसलिए उसने ज़ुबानी याद की हुई थी। और ये सूरत शिफा भी देती है। शायद इसीलिए वो सहरा के वीराने को तिलावत सुना रही थी। पानी था तो हल्क भी उतना ही खुश्क न था, मगर फिर भी सहरा की गर्मी और भूख ने उसका अकेलेपन का सारा खौफ दूर कर दिया था। उससे पहले कि अंधेरा ज़्यादा होता और ठंड होने लगती, वो सो गई।
अगर यहाँ अम्मी होती तो उसे ज़रूर कहती, ए नींद की मलका, उठ जा, ठंड में पड़े पड़े अक्कर जाओगी। हवा के शोर से उसकी आंख खुली। हवा में हर सू सिर्फ रेत ही रेत थी। आंखें खुली रखना भी मुहाल था। वो यकदम उठ बैठी। ये शायद रेत का तूफान है। ओ नो! वो साथ ही बोतल टटोल रही थी जिसे जालिम सेहरा निगल चुका था। या इलाही, मदद, मैं मगलूब हूँ, मुझे फतह अता फरमा। वो दुआ मांगकर एक सूखी हुई झाड़ी से जा चिमटी। रेत का तूफान बढ़ता ही जा रहा था। सूरज लाल हो चुका था और यूं मालूम होता आसमान से रेत ही रेत बरस रही है। वो इंतहाई वहशतनाक और होलनाक हालात थे। उसने आंखें खोलकर देखना चाहा, मगर जूं ही उसने आंखें खोली तो रेत का बगोला उसकी आंखों में धंस गया, जैसे किसी ने बाल्टी भर रेत आंखों में डाल दी हो। रेत अलग उसके जिस्म में सुइयां चबो रही थी। आंखें रगड़ने के लिए जूं ही उसने झाड़ी को छुआ तूफान ने उसे छोड़ा। झाड़ी को छोड़ा, तूफान ने उसे हाथों हाथ लिया और कहीं दूर पटक दिया। आखिरी दफा क्या बात हुई थी आपसे उसकी? आप दोनों बताएं। होस्ट उनको रुलाने के चक्कर में थी। मेरी बात तो फ्लाई वाली सुबह हुई थी। बहुत खुश थी। कह रही थी कि आज से आप मुझे फाइटर पायलट कहा करेंगे। आज मेरा आखिरी इम्तिहान है। वो ना जानती थी कि वाकई उसका आखिरी इम्तिहान है और फाइटर पायलट शहीद कहला रही है। अरमान साहब पहली बार बीवी के सामने रो रहे थे। आपसे क्या बात हुई? मेज़बान ने अम्मी से पूछा। मुझे कह रही थी फ्लाई से कुछ देर पहले, बल्कि उसका आखिरी फ़ोन मेरी तरफ ही था। स्काइप पे लाइव थी, तैयारी कर रही थी और साथ ही मुझे दुआ के लिए भी कह रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि अम्मी ज़ारो कतार रो रही थी। अब उनसे बात तक नहीं हो रही थी। सारा माहौल गम आलूद था और होस्ट ने अब अम्मी को गले लगा लिया। वो भी रो रही थी। स्क्रीन पर उसके बचपन से लेकर आखिरी दम तक की तस्वीर चल रही थी। उसके वालिदैन का लाइव इंटरव्यू चल रहा है क्या? शान की अम्मी ने पूछा। जी, ये उसकी फैमिली है। शान अम्मी से आंखें चुरा गया। बेटा सब्र करो और अल्लाह से उसके लिए दुआ करो। शरारती आंखों वाला मासूम शान हंसना बोलना भूल गया था। अम्मी, जी अम्मी, वो उठकर बाहर चला गया। ये तस्वीर उसने तब बनवाई थी जब एफएससी की पार्टी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। अम्मी अब उसकी तस्वीर चूम रही थी। इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। हर आंख अश्कबार थी। वो जो सबको हौसले दे रही थी, अब फूट फूट कर रो रही थी।
और वो सुमाइर के पास बैठी सोनल थी।